आपने कहा अभिमान मत करना, सब रायसु यज्ञ में बलि प्रदान करना। रायसु यज्ञ में ये सारे राजा बलि प्रदान करने के लिए आए हैं। जब रायसु यज्ञ में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि अग्र पूजा कौन की जाए, वहां सारे ऋषि बैठे हैं, भक्तगण बैठे हैं, सबकी इच्छा ये कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाए, परंतु एक जरोकला बैठा हुआ है, वो है शिशुपाल। जरा सा कृष्ण का कोई नाम ले, ये घेंटू दबा दे, बैठा रहे, बोले मत, अपने पास वालों को किसी को भी बोलने नहीं दे। सब मन में विचार कर रहे हैं कि यदि हमने कृष्ण का नाम लिया तो ये कृष्ण को अभी श्री कृष्ण की निंदा करने लगेगा, और हाय भगवान की निंदा कौन सुने, कहीं भगवान की निंदा में हम कारण नहीं बन जाएं, इसलिए कोई भी श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है। अंत में भीष्म पितामह ने सहदेव को ही प्रेरित किया। ये पांडव सहदेव उस समय उठे, क्योंकि पूजा का अधिकार पांडव सहदेव को ही था। श्री सहदेव उस समय उठे और उठकर के बोले कि मेरे निवेदन को आप सुनोगे। अर्हति ह्यच्युत श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति ही। वास्तव में श्री अच्युत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करके पूजा करने योग्य हैं, क्योंकि उनमें सारे गुण विराजमान हैं। वे ही सब देवताओं के आश्रय होकर के विराजमान हैं। सब बोले धन्य धन्य। इस बात को सुनते ही शिशुपाल पे नहीं रहा गया, ये तो भगवान को गालियां देने लगा, परंतु सरस्वती जी पे सहन नहीं हो। सरस्वती जी इसके द्वारा दी गई जो गाली हैं उनकी भी स्तुति परक व्याख्या करती हुई विराजमान हुई। ये कह रहा है कि अरे ये जो कहा गया बुरा समय आने वाला है, सो समय आ गया। आज बच्चे की बात में बड़े बड़ों की बुद्धि बिगड़ रही है। आज ग्वारिया को विराजमान, बात सही है, स्तुति परक में भी यही अर्थ होगा। बोले आज गोपाल की आराधना करने के लिए बड़े बड़े विराजमान हैं, क्योंकि श्री गोपाल में जो ऐश्वर्य है वो कहीं है ही नहीं। सिद्धांत तो बिल्कुल सही है। सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं, अपने आप स्तुति परक अर्थ कर रही हैं। जब श्री कृष्ण की निंदा हुई, सारे पांडव तलवार खींचने लगे। ये तो ये चाहता ही था कि यहां पर तलवार खिंच जाए, इस रायसु यज्ञ में मुंड कट कट करके गिरे। रायसु यज्ञ की विधि बड़ी लंबी चौड़ी है, उसमें एक सुपारी भी कहीं रखनी है, तो उस सुपारी के रखने में पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसमें एक एक वस्तु, एक एक सुपारी के लिए एक एक देवता की स्थापना करने पर एक ईंट भी रखनी है, तो उसमें भी पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके अंगन्यास करन्यास सब कुछ करके षोडशोपचार से पूजन करके तब चला जाएगा। इसलिए रायसु यज्ञ का जो विधान है, मीमांसा में देखने का थोड़ा सा अवसर मिला, वो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, उसको देख करके घबरा जाए। एक एक जो संकल्प हैं, वो संकल्प उस समय बड़े संकल्प होकर के विराजमान। एक एक वस्तु के लिए पूरी पूरी विधि, माने 8-8 10-10 दिन का यज्ञ केवल एक एक चीज के लिए हो जाए, इतना बड़ा विस्तार। और ये चाह रहा था कि इस समय रायसु यज्ञ में कहीं ना कहीं बाधा पड़ जाए। एक बार एक रक्त की बूंद भी यहां पर गिर गई तो फिर दोबारा सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण को कहीं रायसु यज्ञ कराने का श्रेय न मिल जाए। इसे युधिष्ठिर से बैर नहीं है, इसे तो बैर है श्री कृष्ण से, कि कृष्ण को यश मिल रहा है, वो कृष्ण को यश नहीं मिलना चाहिए। ईर्ष्या के कारण ये तो ये चाह ही रहा था कि रायसु यज्ञ में कोई तरह से बाधा उपस्थित हो जाए। सो तलवार लेकर के खड़ा हुआ। श्री कृष्ण बोले, एक गाली दी जा रही है हमको, आप लोग कोई भी बीच में नहीं बोलेंगे। हम अपने आप इतने समर्थ हैं कि हम अपनी रक्षा, अपना जवाब स्वयं दे सकते हैं। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। भगवान तो मायातीत हैं। निंदन सत्कार, निंदा स्तुति सत्कार, ये सब देह के
वस्तु हैं, भगवान देह है नहीं, भगवान तो आत्मा होकर के विराजमान। इसलिए 100 गाली क्या, कोई 1000 गाली दे तब भी भगवान के ऊपर कोई असर नहीं। परंतु शिशुपाल ने जब भगवान को गाली देते देते भक्तों को भी लपेटना प्रारंभ किया, पांडवों को भी गाली देना प्रारंभ किया, तब भगवान पे सहन नहीं हुआ। भगवान बोले एक हमको कितनी भी गाली दे दो, परंतु भक्तों को गाली दी वो हम पे सहन नहीं होगी। भगवान का स्वभाव है भक्त वत्सल होने के कारण। जब इसने भक्तों को गाली दी, पांडवों को गाली दी, आपने मारा जो चक्र, शिशुपाल का सिर काट करके अलग पटक दिया। कोई कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण ने एक सीमा बनाई हुई थी कि भाई 100 गाली देगा तब तक तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, और 100 से ऊपर ज्यादा गाली दी, जो 101 में गाली दी सोई काट दिया। ऐसा भी नहीं है, महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं आया है। भगवान तो सर्वदा ही निंदा स्तुति से परे हैं। ये थोड़ी है कि 100 गाली देंगे तब तक तो निंदा नहीं आएगी और 101वीं गाली में भगवान को निंदा का स्पर्श हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान तो गुणातीत होकर के ही सर्वदा विराजमान है, परंतु भक्त वत्सल हैं, भक्तों का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। सो आपने शिशुपाल का सिर काट करके जो अलग किया, इसके रक्त की एक बूंद भी वहां पर नहीं गिरी, सब की सब सुदर्शन चक्र ने ही बीच में ही सोख ली है। श्री कृष्ण में शिशुपाल की ज्योति जाकर के लीन हुई है। सब अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं। यज्ञ जो है उसको समाप्त किया है। वहां पर दुर्योधन का अपमान हो गया, स्थल में जल, जल में स्थल की भ्रांति हो गई। वो ही महाभारत के युद्ध का बीज वपन हो गया। दुर्योधन लौट करके हस्तिनापुर आया है और फिर इसने द्यूत सभा की अनुमति प्राप्त कर ली है। वो प्रसंग वर्णन कर आए हैं पहले प्रथम स्कंध में। इधर श्री कृष्ण तो आए हुए थे हस्तिनापुर में। शिशुपाल का सखा शाल्व, ये अपने मित्र का बदला लेने के लिए इसने द्वारका के ऊपर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न युद्ध कर रहे थे, श्री कृष्ण को पता लगा। श्री कृष्ण उस समय बलदाऊ जी के साथ में पधारे हैं। दारुक से कह रहे हैं, दारुक घबराना मत, वो बड़ा मायावी है। बलदाऊ जी को पुर की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है, आप स्वयं युद्ध करने के लिए आए। शाल्व श्री कृष्ण के ऊपर गदा का प्रहार करके छिप गया। थोड़ी देर में एक दूत आया और बोला, मैं देवकी जी का भेजा हुआ आया हूं। हे कृष्ण, ये दुष्ट आपके पिता का हरण करके ले गया है। थोड़ी सी देर में देखें तो ये दुष्ट एक पुतले को लेकर के आया, माया के वसुदेव को, और ये दुष्ट शाल्व बोला, बोले कृष्ण यही है ना तुम्हारे पिता, मैं इनको मारता हूं। ऐसा कहकर के इसने जो तलवार मारी, माया के वसुदेव का सिर काट दिया है। आप तो घबरा गए, बोले हाय, बलदाऊ जी पुर की रक्षा करने वाले हैं, इसका मतलब है अनिरुद्ध प्रद्युम्न की बात तो जाने दो, संकर्षण को परवार इसने पराजित कर दिया होगा, तब तो बलदाऊ श्री वसुदेव जी को पकड़ करके लाया होगा, और वसुदेव जी को भी हाय, मेरे पिता को मेरे सामने भी इसने मार दिया। हा पिता कह करके आप विलाप करने लगे हैं। क्यों जी, भगवान को क्या एक असुर की माया ने मोहित कर दिया? वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया, बिल्कुल नहीं। यहां पर भगवान का जो मोहित होना है वह असुर की माया से मोहित होना नहीं है, बल्कि निज प्रेम से मोहित होना है। परकर के प्रति कृष्ण का कितना प्रेम है कि आप अपनी सर्वज्ञता को भूल जाते हैं। यह असुर की माया काम नहीं कर रही है, कारण है परकर के प्रति कृष्ण का प्रेम। इसलिए असुर की माया यहां पर हेत्वाभास होकर के ही विराजमान है। जो मूल हेतु है वो मूल हेतु ब्रजवासियों का प्रेम ही है, अपने परकर का प्रेम ही यहां पर विराजमान है। हेत्वाभास की बात एक क्षण में समझा दें। जैसे किसी का बालक काले रंग का हुआ, अब कोई ये कहे कि इसकी मां काली है इसलिए बालक काला है, ये गलत है। मां ने गर्भावस्था में शाक पात खाए होंगे, उसके प्रभाव के कारण बालक काला होकर के विराजमान हुआ, सांवरा होकर के विराजमान हुआ। तो
मां को दोष देना यह है गलत हेतुआभास। ये हेतुआभास है, ये मूल हेतु नहीं है। मूल कारण जो है वो मूल कारण ये है कि उसकी मां ने गर्भ अवस्था में आयरन का प्रयोग ज्यादा किया होगा, आयरन वाले भोजन को ज्यादा खाया होगा, इसलिए बालक सांवरा होकर के उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही एक असुर ने कृष्ण को मोहित कर दिया, यह है गलत हेतु, यह हेतुआभास कहलाएगा। मूल कारण है श्री कृष्ण का अपने पिता में कितनी प्रीति है, उस प्रीति के कारण आप अपने ज्ञान को एक तरफ भुला देते हैं। अतः प्रीति ही यहां पर सामने प्रकट हो रही है। असुर कृष्ण को मोहित करने वाला नहीं है, कृष्ण का निज प्रेम ही उनको मोह में नराकृत लीला में प्रलाप करने के लिए उत्सुक कर रहा है, यह दिखलाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी सी देर में ही आपका वो जो मोह था वह मोह दूर हुआ। ऐश्वर्य शक्ति स्वतः प्रभावित है। जब प्रेम का प्रभाव कम हुआ, ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा, निज स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा आप पहचान गए कि अरे ये तो माया है। इस असुर ने माया दिखाने का प्रयत्न किया, न तो त्रिदूतम न पितु कलेवरम। भगवान के ऐश्वर्य शक्ति के आगे न वहां दूत रह सका, न पिता का कलेवर रह सका। सामने ही वो असुर आ गया है। आपने मारा जो चक्र, शाल्व का सिर काट करके पटक दिया है। श्री कृष्ण दिग्विजय करके पधारे। इतने में ही श्री कहीं से चला आया है दंत वक्र। श्री कृष्ण सारी प्रजा को तो छोड़ करके आए द्वारका के दरवाजे के ऊपर, और आप अकेले ही मथुरा लौट करके आए हैं। और अड़ीग के पास में, गोवर्धन और अड़ीग के बीच में अभी भी दंत वक्रहा नाम करके जो जगह, वहां पर दंत वक्र के साथ में आपका युद्ध हुआ। आपने दंत वक्र के ऊपर जो गदा का प्रहार किया, दंत वक्र वहीं मर गया है। मन में विचार कर रहे हैं कि जब ब्रज में आ गए तो अब ब्रजवासियों से मिले बिना कैसे जाएं। पद्म पुराण में वो पूरा एक अध्याय वर्णन किया गया है श्री कृष्ण के पुनर्ब्रज आगमन लीला का। श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् गोपाल चंपू में उस अध्याय को यों की त्यों प्रस्तुत किया है प्रमाण रूप में, पुनर्ब्रज आगमन लीला का वर्णन करते हुए। श्री कृष्ण आप नंद बाबा से मिलने के लिए उस समय गोराई नाम करके जो गांव है वहां पर पधारे। अभी भी यमुना जी के पल्ली पार, वृंदावन के पल्ली पार गोराई गांव है, वहां माठ के पास में, उस राया के पास में, राय और माठ के बीच में गोराई गांव है। वहां गोराई गांव में आप ब्रजवासियों से मिले हैं। ब्रजवासियों के साथ में आनंद पूर्वक आप कुछ दिन वहीं रहे। फिर नंद बाबा से बोले बाबा आप अपनी गढ़ी को छोड़ करके क्यों आ गए। नंद बाबा बोले बेटा हमने ये सुनी कि तू आया हुआ है, इसलिए हम यहां पर आ गए कि रास्ते में ही तेरा दर्शन कर लेंगे। आप बोले नहीं नहीं, अब मैं ब्रज आ गया हूं, अब ब्रज को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। आप सब ब्रजवासियों को दिव्य रथ के ऊपर विराजमान करके यमुना जी में आपने जो अपने रथ को उतारा, यमुना जी में उतारते ही ब्रजवासियों की एक बार पलक झपकी, जो पलक झपकी सो ही आपने ब्रज लीला के ऊपर पर्दा डाल दिया। और ब्रज लीला के ऊपर पर्दा डाल करके आप अप्रकट वृंदावन में आज भी यथावस्थित क्रीड़ा कर रहे हैं। परंतु जो प्रपंच के हम लोग जन हैं उनको कृष्ण की लीला नहीं दिख रही है। आपकी भौम वृंदावन की लीला अब प्रकट हो गई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु वो लीला अद्यावधि विराजमान है और रसिक जन जिनके पास में वो आंखें हैं वे उसका दर्शन करते हैं। इधर श्री बलदाऊ जी महाभारत के युद्ध की तैयारी देख करके आप निकले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। आपने प्रणाम न करने वाले सूत का वध किया। बलदाऊ जी अज्ञान नहीं है, बलदाऊ जी तो ईश्वर हैं, परंतु जानते हैं कि सूत का वध ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही होगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इनके ऊपर और कौन कर सकता है। आप बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए बलदाऊ जी ने लीला करते हुए बहाना ढूंढ करके कि इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, ये जबरदस्ती की बात है।
नहीं तो बलदाऊ जी कभी ऐसा करते, क्योंकि भवितव्यता को सत्य करना है। उस शाप को, इनको जो वरदान, इनकी मृत्यु जैसे बताई गई है, उस मृत्यु को कहीं सत्य करके दिखाना है, और वो बलदाऊ जी ही कर सकते हैं। इसलिए बलदाऊ जी ने बहाना बना करके सूत जो है उनका वध किया, और जगत के सामने यह सिद्धांत स्थापन किया कि राम से बढ़कर के राम की कथा है। इसलिए श्री सूत ने बलदाऊ को प्रणाम नहीं, श्री बलदाऊ जी को प्रणाम नहीं किया, वो इसीलिए कि श्री बलदाऊ जाने किसी को तारे या नहीं तारे, परंतु श्री राम नाम अवश्य ही तारेगा। रामचंद्र जी ने तो उनको तारा। वे लोग आनंदित हुए जिस मार्ग से होकर के रामचंद्र जी गए, जहां रामचंद्र जी नहीं गए वहां पर भी राम का नाम पहुंचा, और 7 समुद्र पार पहुंच करके भी राम नाम ने सबको तारा। जबकि राम ने समुद्र तारने के लिए सेतु बनाना पड़ा, राम को समुद्र तारने के लिए बंदरों की सहायता लेनी पड़ी, तब रावण को तारा गया। इसलिए राम की सीमा शक्ति है सीमित, परंतु राम नाम की शक्ति है राम से भी ज्यादा। ये आप दिखा रहे हैं। बलदाऊ जी ने इसीलिए श्री राम को प्रणाम नहीं किया, राम कथा का गायन करते हुए ही, भगवत कथा का गायन करते हुए ही श्री सूत रोमहर्षण विराजमान रहे। श्री रोमहर्षण का बलदाऊ जी ने वध किया, और प्रायश्चित रूप में बलबल का वध करके बलदाऊ जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं। श्री रेवती जी को संग में लेकर के आपने यज्ञ किया है। बलदाऊ जी के चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको कृष्ण कृपा की प्राप्ति होगी। श्री राजा परीक्षित बोले महाराज, द्वारकाधीश के एकाध चरित्र और कोई हो, उनका आप हमारे सामने वर्णन करें। श्री सुखदेव जी को तो एक लीला स्मरण हो आई श्रीराम चरित्र की। इससे पता लगता है कि द्वारका लीला में ये लीला ही सर्वश्रेष्ठ लीला है, और सुखदेव जी को सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे ब्रजलीला में श्री रासपंचाध्यायी पंचप्राण होकर के विराजमान, इसी प्रकार द्वारका लीला में जो बिल्कुल प्राणभूत लीला है, वो प्राणभूत लीला ये सुदामा चरित्र है। क्यों जी, इस लीला की ऐसी विशेषता क्या है? बोले इस लीला की विशेषता ये है कि ये लीला साधकों को 2 चीज का उपदेश देती है। श्री रामचरित्र, इसका रहस्य समझ आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं। 2 चीज का उपदेश देती है, एक तो भाव और एक स्वरूप। 2 वस्तुओं को यदि व्यक्ति पकड़ करके रहे तो उसे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। भाव क्या है? सुदामा के द्वारा दिखा रहे हैं। सुदामा का भाव है कि मैं कृष्ण का सखा हूं। और स्वरूप क्या है? स्वरूप है सखा। हरे कृष्ण। स्वरूप क्या है? बोले स्वरूप है सखा। और भाव क्या है? बोले भाव है मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी। ये दोनों बातों को ये चरित्र स्पष्ट करता है। इसलिए चरित्र सबसे ज्यादा प्यारा है कि जो स्वरूप की निष्ठा को प्रकट करता है और भाव की निष्ठा को प्रकट करता है। ये दोनों ही, भाव निष्ठा और स्वरूप निष्ठा, इस चरित्र के द्वारा श्री सुखदेव जी परिवेषण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के एक श्रीदाम नाम करके सखा ब्राह्मण हैं, परंतु भौतिक दृष्टि से अत्यंत तुलनात्मक दृष्टि से ये अत्यंत दरिद्र होकर के विराजमान। दरिद्र होना और अमीर होना ये सर्वदा तुलनात्मक है। जब भी हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा गरीब है, तो जरूर हम किसी न किसी के साथ में उसकी तुलना कर रहे होते। हम यदि ये कहते हैं अजी साहब भी तो बड़े आदमी हैं, तो जरूर हम किसी न किसी के साथ में तुलना कर रहे होते हैं। इसलिए अमीरी और गरीबी ये कभी भी आत्यंतिक नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि ये भाई पावर लाइन, ये पॉवर्टी लाइन है, ये गरीब रेखा है, ऐसा ये कहने की बात है। गरीबी और अमीरी उसकी कोई एक निश्चित रेखा नहीं है। गरीबी अमीरी सर्वदा तुलनात्मक होती है। जिस व्यक्ति को हम धनवान कहते हैं, वो धनवान व्यक्ति किसी दूसरे धनवान की तुलना में
वो मुकेश अंबानी की तुलना में, लक्ष्मीपति मित्तल की तुलना में, बिल गेट्स की तुलना में वो कुछ भी नहीं हो। बिल गेट्स से पूछी जाए तो बिल गेट्स कहेंगे कि इंद्र की तुलना में मैं कुछ नहीं हूं। तो जरूर जिस व्यक्ति को हम अमीर कह रहे हैं वो किसी की तुलना में बहुत दरिद्र है। इंद्र की तुलना में ये लोग बिल्कुल दरिद्र हैं, भिखारी होंगे। तो अमीरी और गरीबी ये वस्तु की कोई एक सीमा नहीं है, ये केवल तुलना होकर के ही विराजमान है। सो तुलनात्मक दृष्टि से अधिकांश लोग जिन सुदामा को दरिद्र कह रहे हैं, परंतु ब्राह्मण मन ही मन में, अपने मन में ये परम आनंदित होकर के विराजमान ब्राह्मण जो हैं उनके पास में इष्ट धन होकर के विराजमान। दरिद्र कौन है? दरिद्रो यो ही असंतुष्ट। एकादश स्कंद में दरिद्र की परिभाषा है, जो असंतुष्ट है वो है दरिद्र। धनवान कौन है? बोले धनम इष्ट धनम प्रोक्तम, जिसके पास में इष्ट धन है उससे बढ़कर के कोई धनवान नहीं। पैसे वाला कौन है? जिसके पास में इष्ट धन है। श्री सुदामा परम धनवान है क्योंकि इनके पास में इष्ट धन विराजमान है, परंतु जगत के लोग भौतिक दृष्टि से इनको दरिद्र कह रहे हैं। सबने इनका नाम कुचैल मुनि कह दिया है। ब्राह्मण जैसे पवित्र, ऐसी ही परम संतोषनी ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी के पास में एक साड़ी, उसी को ही नहा करके आधी निचोड़ करके फटकार करके सुखा लें, फिर लपेट लें, फिर आधी निचोड़ करके सुखा लें, शरीर के ऊपर ही जिनके वस्त्र सूख जाएं, ऐसे परम कुचैल मुनि होकर के ये ब्राह्मणी विराजमान। ब्राह्मणी परम पतिव्रता। एक दिन पड़ोस की स्त्री बोली कि अरे ब्राह्मणी, तेरे पति के तो द्वारकाधीश सखा हैं। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, एकांत में प्रसन्न जब चित्त थे उस समय, बोले ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात श्रीपति ही। बोले श्री लक्ष्मीपति आपके साक्षात सखा हैं क्या? श्री ब्राह्मण के तो नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। बोले हाँ, वे इस समय द्वारका में विराजमान हैं। बोले महाराज चले जाओ, वे कुछ ऐसा रत्न दे देंगे, हमारा सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, अपने मित्र के पास में कुछ मांगने तो जाऊंगा नहीं, परंतु अयम भी परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इससे बढ़कर के लाभ की कोई बात नहीं होगी। सो ब्राह्मण जो चले, ब्राह्मणी से कहा, बोले ब्राह्मणी कोई भेंट हो तो ला करके दो। नीति कहती है कि 6 स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। गुरु, वैद्य और ज्योतिषी, देव, मित्र और राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले हो इन पूरन काज। अरे मित्र के पास में जा रहा हूं, कुछ न कुछ भेंट तो लाओ। ब्राह्मणी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, सूप में फटक करके बीन करके ब्राह्मण के पास में जो आई, ब्राह्मण ने अपना दुपट्टा फैला दिया। उस दुपट्टे में इतनी जगह नहीं कि वो 4 मुट्ठी चावल बंध जाए। ब्राह्मण ने तो अपने मित्र को प्रणाम किया कि उस मित्र को प्रणाम है जो मेरे दुपट्टे जैसा है। बोले क्या कह रहे हो? तुम्हारा दुपट्टा और कृष्ण एक? बोले हाँ बिल्कुल एक। विश्वास नहीं हो तो सुन लो। आदि मध्यांत रहितम दशाहीनम पुरातनम सहस्त्राक्ष महम वंदे मद्वस्त्र सदृशम हरिम। बोले उस हरि की भी दशा कैसी है? बोले वो भी आदि मध्य अंत नहीं, और इस दुपट्टे का भी और छोड़ नहीं। वो भी कैसा? बोले दशाहीनम, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 भाव विकार उसमें भी नहीं है, और इस दुपट्टे में भी दशाहीनम, बस ताना ही है, बाना तो है ही नहीं, सब निकल गया है। दशाहीनम, वो भी पुरातन और मेरा दुपट्टा भी पुरातन। उस हरि की भी स्तुति की जाती है, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, और इस दुपट्टे में भी देख लो हजारों छेद हैं। तो मेरे दुपट्टे जैसा जो हरि है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। ब्राह्मणी बोली महाराज अभी कोई व्यवस्था करके लाती हूं। सो ब्राह्मणी एक दुपट्टा में
4 मुट्ठी चावल बांध करके, लीर का तीर की पोठरी बना करके 4 मुट्ठी चावल बांध करके ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण ने अपनी बगल में दबाई और उस समय ब्राह्मण लठिया टेकत टेकत चले, आनंद पूर्वक चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो दुर्वा उठा करके ब्राह्मण को, सुदामा को अपने द्वारका के बगीचों के महल में ही सुला दिया है, महल के बगीचे में। ब्राह्मण तो सुबह जल्दी उठे, मालियों को देख करके पूछने लगे, बोले माली भैया द्वारका की सड़क कौन सी गई है? सारे माली बोले ब्राह्मण देवता कल रात को हरी हरी ज्यादा छान ली है कि सुबह दोबारा अमल ले लिया है। अरे द्वारका में आकर के पूछ रहे हो द्वारका का रास्ता? बोले हे सोते आया कि जागते? बोले ये तुम जानो, सोते आए कि जागते, पर तुम द्वारका में हो, सामने द्वारकाधीश के महल तो है ही। ब्राह्मण तो महलों की शोभा का दर्शन करे, मणि के पुखराजों की जहां काम हो रहे हैं, जो भीतर प्रवेश किया, ब्राह्मण में अपना स्वरूप है, मैं कृष्ण का सखा हूं। जो ब्राह्मण मन में विचार कर रहा है और स्वरूप चिंतन कर रहा है, ब्राह्मण तो वापस लौट आया, अपने डग को बाहर निकाले। बोले हैं यदि किसी ने मुझे चोर चोर कह के पकड़ा और मैं कहूंगा नहीं मैं द्वारकाधीश का सखा हूं, तो कौन विश्वास करेगा? कहां तो ये महल और कहां उनका सखा ऐसा होता है क्या? सो ब्राह्मण वापस जो निकले, श्री कृष्ण देख रहे थे। आप तो तुरंत ही उस समय ब्राह्मण को के पीछे दौड़ पड़े, पीछे से लक्ष्मी जी दौड़ी, आपने लक्ष्मी जी को धक्का दिया। कोई सेवक दौड़ा है, आपने सेवक को धक्का दिया है। आते ही सुदामा के पल्ले को पट पकड़ लिया और बोले सुदामा भैया बिना मिले कैसे जा रहे हो, चलो चलो। सुदामा तो सकपका गए। श्री कृष्ण के श्री हस्त को ग्रहण करके सुदामा भीतर आनंद पूर्वक जो पधारे हैं, गले मिलकर के आपने अपने सिंहासन के ऊपर सुदामा को विराजमान किया। जो हूं कि रुक्मणी जी सोने की झारी में जल ले आई, ब्राह्मण के चरणों को धोआया है। अरे झारी का जल तो जाने गिरा या नहीं गिरा, नेत्रों के जल से ही ब्राह्मण के चरणारविंद को आपने धो दिया है। ब्राह्मण को आनंद पूर्वक भोजन कराया। श्री रुक्मणी जी ब्राह्मण के ऊपर चमर कर रही हैं। आप ब्राह्मण देवता से पूछ रहे हैं, बोले ब्राह्मण देवता गुरु को गुरुदक्षिणा देकर के कोई कोमल कोमल हाथ पकड़ा के नहीं। ब्राह्मण तो लजा गए, बोले हैं सभा के बीच में, सबके बीच में ऐसी बात कही जाती है क्या? बोले अच्छी बात है, तो सभा के बीच में जो कहने की बात है वही कर ले, कह देते हैं। हम तुम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, वो याद है कि नहीं? गुरयानी बोली बेटा कल के लिए ईंधन नहीं है। हमने कहा अभी लाते हैं, कुल्हाड़ी ली है। हम गए, 2 गट्ठर हमने तैयार किए, माथे पर रख करके जो चले हैं। आंधी तो ये कहे मैं आज चलूं और वर्षा ये कहे कि मैं आज ही बरसूं। उस दिन सब बात बुरी, एक बात अच्छी कि हम तुम दोनों ने हाथ पकड़ रखा था। मित्र, उस दिन उन लकड़ियों की रक्षा करने के लिए हम रात भर भीगते रहे। कभी लकड़ियों के ऊपर लेट करके उनको भीगने से बचाएं, कभी किसी ओट में रख करके स्वयं वर्षा में भीगें, लकड़ियों को भीगने से बचाएं। प्रातःकाल गुरुजी उठे, बोले बेटा उठो, वेदों का अध्ययन करो। गुरयानी बोली हाय बालक परम कोमल, रात के गए हुए हैं, अभी तक लौट करके नहीं आए। गुरुजी बोले अरे दुष्ट नहीं, ये तूने क्या किया? रात भर कैसी वर्षा बरसी है। स्वयं श्री सांदीपनि ऋषि हमको ढूंढने के लिए चले, तब तक वर्षा भी समाप्त हो गई थी। हमको देखते ही बोले कि अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थेत दुखिता। बोले बेटाओ तुमने मेरे लिए इतना कष्ट पाया, जाओ मैंने तुमको वेद नहीं पढ़ाए, परंतु मेरी कृपा से वेद तुमको उपस्थित हो जाएंगे। आचार्या पादमेकम शात पादम सब ब्रह्मचारी भी पादम च मेधया बोध्यम शेषम कालेन पच्यते। नीति कहती है कि विद्या का 1/4 भाग गुरुजी पढ़ाते हैं, 1/4 भाग अपने
विद्यार्थियों के साथ में, सहपाठियों के साथ में पढ़ा जाता है। इसलिए कोई ये कहे कि मैं अकेला पढ़ लूंगा तो पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजना चाहिए। जब तक स्कूल में नहीं भेजा जाएगा तब तक विद्या पढ़ने में नहीं आती है। इसलिए पादम सब ब्रह्मचारी भी, चौथाई भाग ब्रह्मचारियों के साथ में सुनने को, पढ़ने को आता है। और पादम च मेधा बुद्धिम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चौथाई भाग को अपनी बुद्धि के द्वारा जल्दी समझ लेता है। एक ही गुरु, क्लास भी एक ही है, एक ही कैरिकुलम है, परंतु कोई विद्यार्थी आगे निकल जाता है, कोई फसड्डी रह जाता है। जिसमें मेधा है वो आगे निकल जाएगा, जिसमें मेधा नहीं है वो पीछे रह जाएगा। परंतु शेषम काले न पच्यते, बाकी का जो चौथाई भाग रह गया वो अनुभव के द्वारा आता है, वो अनुभव के द्वारा पूर्ण होता है। सो बेटाओ, मैंने तुमको केवल चौथाई भाग पढ़ाया है, परंतु मेरी कृपा से तुमको शेष विद्या भी अपने आप उपस्थित हो जाएगी। कृपा के बल पर यह विद्या तुम्हारे जीवन का अंग बन करके विराजमान होगी। यदि गुरु जी कृपा करें तब तो विद्या काम में आती है, और यदि गुरु जी कृपा नहीं करें तो फिर विद्या किसी काम में नहीं आती, समय पर विद्या उपस्थित नहीं होती है। श्री गुरु अनुग्रह ही विद्या में